डिफरेंशिएशन आपके लिए डिफरेंशियल कैलकुलस बेसिक डिफरेंशियल डिस्कस कर रहे थे ना, और काइनेमेटिक्स के टॉपिक्स में जहाँ तक हम लोग गए थे तमाम सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हुए थे ना। और लास्ट टर्न का अगर आप देखेंगे तो लास्ट टर्न पे जो हमने किया था ये आपका प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के हम लोगों ने न्यूमेरिकल किए हुए थे। प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म 1 सेकंड में मैं आपको, एक आध किसी ने क्वेश्चन नहीं किए हुए हो उसको रिपीट कर देता हूँ। दो फंक्शन के प्रोडक्ट का केस आपका क्या था, मैंने आपसे कहा था फर्स्ट फंक्शन छोड़ें सेकंड का करें, फिर सेकंड छोड़ें फर्स्ट का करें, यानी डी वाई डी एक्स ऑफ अगर आप निकालना चाह रहे हैं ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स, तो ये आपके साथ क्या होगा, ये होगा ई एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अगली बार आप जाएंगे साइन एक्स लीव कीजिएगा और आपका कितना हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ ई एक्स। आप कहोगे क्वेश्चन उन्होंने कर लिया था, ये मुझे ही मालूम है, ठीक है ना, मैंने इसलिए एक बार रिपीट कर दिया है कि अगर बाय द वे आपको कोई डाउट रहा हो तो मैंने कहा क्लियर हो जाए किसी को इन क्वेश्चंस करने से पहले। और बाकी मैंने कहा था इसके बाद जब आप जाएंगे तो ये वैल्यूज़ आपको याद ही हैं, तो फॉर्मूले क्योंकि हम शायद डिफरेंशिएशन के तीसरे टर्न के आसपास है, तो कितना हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, और ऐसे ही आपका डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, ये अपने पास था ई रेज टू पावर एक्स, है ना। बाकी आपने एक ई एक्स कॉमन लिया था, तो जो भी कॉमन लेके आंसर आ जाए। तो पहले तो ये देखें क्या सभी के क्वेश्चंस क्लियर थे कि किसी को कोई दिक्कत थी, मुझे बताओ। उधर वाल को फुर्ती से, किसी को कोई समस्या नहीं थी, ठीक है, ओके। अब लास्ट जो मेरा प्रश्न होगा वो ये पूछ लूँगा, एक तो योगेश नेगी है ना, बट आप नए ज्वाइन हैं क्या योगेश नेगी जी? यस सर। नए ज्वाइन आपने किया है? यस सर। अच्छा, इसके पहले एक आध क्लास ली है डिफरेंशिएशन की, नहीं ली? सर मैंने इससे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा तो है लेकिन आपसे नहीं पढ़ा है। नहीं कोई दिक्कत नहीं यार, पढ़ा मतलब पढ़ा होना चाहिए। एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा क्योंकि डिफरेंशिएशन के मैं थर्ड लेक्चर पे हूँ और यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है। थर्ड लेक्चर में क्या है, जैसे मैंने अभी ये फॉर्मूले एकदम से लिखे तो मुझे आपका नाम क्लिक हुआ, मैंने कहा आपको लगेगा बोले यार ये क्या कर रहे हैं, बोले साइन एक्स लिख रहे थे करते करते कॉस एक्स चले गए, भूल गए क्या। तो ऐसी कंडीशन में एक सलाह दे देता हूँ जो भी नई ज्वाइनिंग होती है। एक अर्पित शर्मा तो मेरे ही पुराने स्टूडेंट है, इसने भी ज्वाइन किया, तो मैं भी दूंगा, हम बता दें अभी आप ग्रुप में जहाँ ज्वाइन है बता दें। एक रात में जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी एक वीडियो लिंक आएगी, ये रिकॉर्डेड, अब आपके पास लेक्चर दोबारा आता है, आप इसको दोबारा देख सकते हैं क्लास लाइव क्लास के अलावा। और सबसे ख़ास बात जो नए ज्वाइनिंग से बोलता हूँ, ये जो रिकॉर्डिंग की लिंक होगी आपको यूट्यूब चैनल पे ले जाएगी। उस चैनल पे आप जब पहुँचेंगे तो उस चैनल को देखिएगा, उसमें सारे पुराने लेक्चर्स पब्लिकली डले हुए हैं, उसमें कोई अनलिस्टेड और चक्कर नहीं है, पब्लिक डले हैं। तो उसमें देख लेना डिफरेंशिएशन का फर्स्ट सेकंड, जैसे अभी हर्षद गुप्ता शायद कल फ़ोन कर रहा था ना कि मुझे सारे लेक्चर मिल गए, एक ही नहीं मिला, तो मैंने बता दिया था, तो चेक कर लेना। तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन के फर्स्ट सेकंड लेक्चर देख के और उसके बाद इसमें बैठोगे तो मैंने कहा मज़ा आएगा। एक्चुअली क्या है, मैथमेटिकल टॉपिक है तो ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम जाती है, चूँकि अब 10th से अपन 11th में है तो हार्डर मैथ्स है, जो पढ़ रहे हैं उन्हें भी थोड़ा थोड़ा ऐसा तो समझ में आ रहा होगा, है ना। इसलिए एक छोटी दिक्कत कई बार आती है, बोले यार समझ में नहीं आ रहा, बोले चला क्या रहे हैं, कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल कर देते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि आप अपने को रिफ़्रेश करने के लिए बाकी 2 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग हल्का सा घर पे एक बार देख सकते हैं। बाकी मैं आपकी सुविधा के लिए मैं आपको इनकी लिंक भेज भी दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक जाते हैं। अब आपको मैंने क्वेश्चंस कौन सा दिया था, कोई मुझे बताएगा कौन सा क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था? बालको फुर्ती बताओ, इसमें होमवर्क मैंने कौन सा दिया था? सर आगे है सर लास्ट में। अच्छा, ये वाले हम लोगों ने कर लिए थे, ठीक है। इसमें से कोई दिया था, ये वाला दिया था क्या? नहीं, ये तो मैंने खुद ही किया था। नहीं सर हो गया था सर। ये वाला दिया था यार, sec x tan x वाला, है ना। ये किया है किसी ने कि नहीं किया? यस सर। सर किया है। अच्छा, और किस, ठीक है, और किस किस ने नहीं किया? लो, अब कोई नहीं बताएगा मैंने नहीं किया है। चलें, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, फिर मेरा कहना होगा प्रोडक्ट फॉर्म है। मैं एक बार बता देता हूँ, चेक कर लेना अपना आंसर। प्रोडक्ट फॉर्म है वही यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। ये तो मज़ेदार सा फॉर्मूला, मुझे भी नहीं लगता तुम्हें क्या लगेगा। मैंने कहा जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन आप छोड़ेंगे, फर्स्ट फंक्शन छोड़ दीजिएगा, डी बाई डी एक्स आप किसका करेंगे, आप करेंगे tan x का।
और अगली बार आप 10x छोड़ देंगे, देन द डिफरेंशिएशन विल बी ऑफ द sec x। अब जो छोटा सा काम आपसे पूछूंगा वो आपसे पूछा जाएगा, और एक्चुअली उसी के लिए मैंने नेगी जी को कहा था, मैंने कहा हो सकता है फॉर्मूले ना मालूम हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उनको आप हल्का सा रेफर कर लेंगे तो मिल जाएंगे। चलो बताओ, ये रहा आपका आंसर sec x dy/dx ऑफ 10x कितना होगा, जरा बोलो फुर्ती से। sec स्क्वायर x, गुड वन। और प्लस आप जाएंगे 10x एंड देन इट विल बी sec x इंटू 10x, गुड वन। हमारा काम खत्म हो गया, हमारा से मतलब 11th का काम खत्म हो गया। 6 7 का एक छोटा सा स्टेप बच जाएगा। इज समथिंग कैन बी टेकन कॉमन, सो ऑफ कोर्स sec x मे बी कॉमन। अगर मे बी कॉमन क्या निकाल ही लो, उसमें मे बी क्या होता है। sec x कितना बचेगा आपका, दैट विल बिकम sec स्क्वायर x, और प्लस आपका 10 इंटू 10 दैट विल बी 10 स्क्वायर x। जरा चेक करें क्या सभी का आंसर यही आ रहा है, हाँ ना, चेक कर लेना। किसी को कोई चलो किसी को कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? नहीं, बढ़िया, चले गुड वन। चले तृप्ति, यही आ रहा था आंसर? चलो बढ़िया। दामिनी, तुम्हारे होने लगे क्वेश्चन कि अभी भी अटके हुए हैं? दामिनी शर्मा, हाँ ना बोल, चाहे माइक से और चाहे चैट से। और किसी को कोई समस्या कहीं से कहीं तक? हाँ ना बताओ। नहीं, चलो बढ़िया, और आगे जाते हैं। चलो ये हो गया अपना, एक सेकंड इसकी मीटिंग खोल दूँ। नेक्स्ट एक आप जाते हैं, इस बात मैंने आपको बताया था डिवीज़न फॉर्म। डिवीज़न फॉर्म में एक्स अपॉन एक्स थे, इसके लिए मैंने कहा था आप सेकंड फंक्शन से स्टार्ट करना, माइनस आएगा, और सबसे खास बात अपॉन को, अपॉन में आपका आएगा स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। इसमें देखें कौन सा क्वेश्चन आपको दिया था, ये हमने शायद सॉल्व कर दिया था ना, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। लास्ट के दो थे, लास्ट के दो कौन से थे, ये था क्या? 4 और 5 ई एक्स अपॉन 10x, बढ़िया। ई एक्स अपॉन 10x को डिफ्रेंशिएट करने जाओगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ध्यान जा रहा है, जिन्हें यू भी में याद रखना है वो यू भी में रखें, और जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाते हैं वो डिनोमिनेटर में रखें, कुछ भी रख लो। स्टार्ट हम 10x से करेंगे, सो व्हाट विल बी देयर, वी विल गेट 10x dy/dx ऑफ ई रेज टू पावर x, देन माइनस, कल भी पूछ रहे थे इतना बड़ा क्यों माइनस लगाते हो, मैंने कहा था इसमें अंधों को दिखने लगे, है ना। देन ex एंड dy/dx ऑफ 10x, और डिवाइड करना मत भूलिएगा, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, वी स्क्वायर बोले तो द स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर हुआ 10 स्क्वायर x, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज नाउ दीज रेडीमेड फॉर्मूले आर नोन टू अस। अरे e raised to power x and dy/dx of 10x, so what will be the answer? The nearly final answer will be 10x into e raised to power x minus e raised to power x dy/dx of 10x which is sec square x। और आपसे कहा गया है, आपके पास शीट अवेलेबल है, आपके पास पुराने वीडियोस अवेलेबल है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर प्रैक्टिसाइज्ड बाय मी। भैया अब ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, बिकॉज वी आर टुवर्ड्स द एंड पार्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन। कोई नई ज्वाइनिंग है अर्पित शर्मा या योगेश नेगी सरी की, वो एक बार कह सकते हैं भाई मैं फॉर्मूले नहीं मालूम या हमने नहीं पढ़े, बट फॉर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बाकी सब भैया शीट्स हैं, वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। अब अगर आप कहते हैं हमें फॉर्मूले याद नहीं है, तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि आप याद करना नहीं चाहते, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। जबकि डिफरेंशिएशन मैंने आपसे कहा ये आपको बराबर लगता हुआ जाएगा, तो इसको पढ़ ज़रूर ध्यान से लीजिएगा। बढ़िया, आपने आंसर ही भेजा है, दैट गुड वन, और ये 10 स्क्वायर एक्स। और जो मैंने कहा था लास्ट काम आप क्या कर सकते हैं, ई रेज टू पावर एक्स कॉमन कर लें, सो दैट विल बी 10x माइनस सेक स्क्वायर एक्स, वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना, आप 11th के छात्र हैं। चलें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे करना पड़ेगा क्या, ये वाला कौन सा था, एक अगला ये आ गया था कि नहीं आया था, फिर आ गया होगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ध्यान देखो, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लास्ट फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज है, दैट्स वाई आई एम राइटिंग डायरेक्टली, है ना, डोंट माइंड। 4x प्लस 5v, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, 2
एक्स स्क्वायर बोले तो 2x 2 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस 5 विच इज द कोएफिशिएंट हियर x रेज टू पावर 1 विच इज 1x 1 माइनस 1 दैट इज 0 एंड फाइनली द 7 का डिफरेंशिएशन कितना लोगे? 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इट इज अ कांस्टेंट। माइनस, अभी कहानी शुरू हुई भैया, अभी माइनस, अब माइनस के आगे क्या आएगा? 2x, चलो इसका छोटा ब्रैकेट, 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 7 और इनटू में आपका आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो मैंने वो स्टेप खा लिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 5 कितना होगा? 4x रेज टू पावर 1, ये होगा 1x 1 माइनस 1 दैट इज 0 और फाइनल, अरे कैसा 0 है ये गोल गोल सा, और 5 का भी आपका कितना हो जाएगा? दैट विल बी 0। तो ये मैंने लिख दिया 0, बस मेरा बन गया। और अपॉन डिवाइडेड बाई आपने काहे से किया होगा? डिनोमिनेटर, बिल्कुल आपका सही जवाब है 4x प्लस 5 होल स्क्वायर एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़िया, रामू ने एकदम लंबा चौड़ा सा भेज भी दिया। ये आपका 4x प्लस 5 एंड देन इट विल बी 4x प्लस 5 है ना, इतना ही आ रहा है ना, देख लेना भैया क्योंकि गणित तो मेरी भी कमज़ोर है ना। प्लस 5x प्लस 7 और साथ में आपका 4 ही रह जाएगा बस, और क्या, और अपॉन में आपका ये तो पढ़ने वाला है, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ नहीं तो कोई नहीं देगा, एक आध लगने लगता और सर लिखना भूल गया, क्या हमने लिखना है कि ना, नहीं भूले तो आइए छोड़ दिया। अब 2 ऑप्शन है, डिफरेंशिएशन इज ओवर, हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ एंड हो जाता है। आप इस आंसर में यहाँ छोड़ सकते हैं, टाइम कम हो, और अगर थोड़ा सा टाइम है तो जो रामू ने किया है वो आप कर सकते हो। कौन सा? 16x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 20 और माइनस इतना, तो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। बाकी लोग अपना डिफरेंशिएशन का स्टेप क्रॉस चेक कर लें अपनी कॉपी में, क्या उन्होंने यही किया है हाँ या ना। डिफरेंशिएशन में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मैं चेक करा देता हूँ ना, ये मैं चेक नहीं कराऊंगा कि तुम कहो 4 या 16x स्क्वायर करें। अपना ये स्टेप सारे लोग चेक कर लें, और किसी को डाउट हो तो मैं रुक जाऊँ, तो फिर उसको आप लिख लीजिएगा मज़े से। ये सर मेरा भी यही आंसर आ रहा है। यही है, बढ़िया। क्या मैं प्रोसीड करूँगा आगे? बढ़िया। यस सर। अब नेक्स्ट एक अगले हम लास्ट पार्ट के क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी पार्ट, और इस बात कुछ फिजिक्स में एप्लीकेशन, यानी यहाँ से काइनेमेटिक्स चलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपकी अगली चीज़ हम जाते हैं, एक आपका आता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब सवाल आता है फंक्शन ऑफ फंक्शन से हमारा क्या मीनिंग है? फंक्शन ऑफ फंक्शन से जो मीनिंग है उसके लिए मैं आपको कुछ छोटी चीज़ बताता हूँ। पहली बात तो मैं ये बताऊँ, फंक्शन ऑफ एक्स का मीनिंग याद था, मैंने कहा था एफ वाई इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब द वैल्यूज़ ऑफ वाई आर डिपेंडिंग ऑन एक्स, ये हम फर्स्ट टर्न से कहते आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा ये आपके पास क्या लिखा है? साइन एक्स, एंड साइन एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। साइन एक्स एक फंक्शन ऑफ एक्स क्यों है? बिकॉज इफ़ यू आर चेंजिंग द एक्स 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड सो ऑन, देन द वैल्यूज़ ऑफ साइन एक्स विल चेंज करस्पॉन्डिंगली। आपके साइन एक्स की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएंगी, 1/2, 1/√2 और शायद √3/2, है ना। अगर ये वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में आप क्या कह सकते हैं, तीनों लैंग्वेज दिखाता हूँ। साइन एक्स डिपेंड करता है ऑन द एक्स। इन मैथमेटिकल लैंग्वेज यू कैन से साइन एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। और इसीलिए ध्यान से देखना जब हम इसको पढ़ते हैं। अब मैं आपको एक महान बात बताता हूँ, क्या आप इसको पढ़ सकते हैं? ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ज़रा पढ़ो। साइन एक्स लिखा है, आप सही कह रहे हैं। मैं आप बताता हूँ, एक्चुअली हम इन शॉर्ट इसको साइन एक्स पढ़ते हैं, वास्तव में ये लिखा होता है साइन ऑफ एक्स।
आप x जो भी है 30 है 60 है 45 है उसका कौन सा रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, साइन वाला। ऐसे हो सकता है cos ऑफ x फॉर 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल का कोसाइन कैलकुलेट कर रहे हो। मैं और दिखाता हूँ, ज़रा बताओ ये क्या लिखा है। सर एक्स का स्क्वायर, x पावर 2 है ना। अरे रेज टू दी पावर 2 नहीं पढ़ी जाती, स्क्वायर ही पढ़ा जाता है। अब ध्यान देखना, अब तुम सब अंग्रेजी पढ़ते आए हो 10-11 साल से, तुम्हें खूब ध्यान से देखो ग्रामेटिकली ये एक्स स्क्वायर नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ एक्स। तो आप ध्यान से देखें, यही तो है फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन कोई सा भी हो सकता है, जैसे उस दिन मैं कह रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स। आपका एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकते हैं, स्क्वायर ऑफ एक्स। आपका एक और फंक्शन हो सकता है, ये क्या लिखा है, तो अपन इसे जल्दी में रूट एक्स पढ़ जाते हैं, चल जाता है। मैथमेटिक्स में अपन रूट एक्स चलता है, लेकिन इंग्लिश के मुताबिक रूट एक्स नहीं है, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ एक्स। तो फंक्शन का मीनिंग अब बिल्कुल सभी को क्लियर हो जाता है, हाँ या ना बताएं। अब तो क्लियर हो जाता है क्योंकि हम बहुत दिनों में फंक्शन कर रहे हैं, बढ़िया। तो अब एक चीज़ ज़रा देखें, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और लिखता हूँ, ज़रा देखें, ये था साइन ऑफ एक्स, और अब मैं लिख देता हूँ, ये लिखा है बता सकते हो, ये नहीं, ये लिखा है, ध्यान से देखो, ये लिखा है साइन ऑफ, और इसीलिए आराम से देखना, दैट्स वाई द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज इज कंपलसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। इट इज़ द साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स। मान चलें आपसे कहा जाता है x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, बताएं इसका सॉल्यूशन करते समय आप क्या करेंगे। आपने ध्यान दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉल्व करेंगे स्क्वायर ऑफ एक्स, यानी अगले स्टेप में आप आएंगे, ये होगा साइन, फिर आप उसका साइन ऑफ 900 देखेंगे, जो भी वैल्यू आ रही है, मैं तो मान के चलता हूँ लेट इट भी, मैं भी निकाल नहीं रहा, कुछ ही मैंने मान लिया वैल्यू, सपोज करो लेट इट भी 1/2 आती हो, तो यही करोगे ना, यानी क्या कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ एक्स, फिर साइन ऑफ, यानी इट इज़ द साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स, पहले एक्स का स्क्वायर करो फिर साइन करो। अगर ये चीज़ समझ में आती है, और एक दिखाता हूँ, ध्यान से देखो, जब तक ये पैटर्न समझ में नहीं आएगा तब तक क्योंकि हमारी कहानी नहीं हो पाएगी। आप बता सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, log of 10 of x, बताओ जरा, ये क्या लिखा हुआ है। अरे कोई नहीं पढ़ पा रहा बेचारा। लॉग ऑफ 10 ऑफ एक्स, क्योंकि पहले जो भी एक्स है लेट इट बी 30 डिग्री, पहले आप उसका 10 कैलकुलेट करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन सॉल्व होगा 10x 10 30 यानी कि 1/√3, फिर 1/√3 का लॉग होगा, इट इज़ द फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, लॉगरिथम ऑफ समथिंग एल्स। सो दिस टाइप ऑफ फिनोमेना इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ नहीं माधव सिंह, तुम्हारी आवाज़ नहीं आई थी, थोड़ा धीरे बोल गए होंगे या ऐसा हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। सर एक दो बार रिपीट कर दीजिए। देख लो ध्यान से, ये आपका होगा, आप मुझे बताएं x इज इक्वल्स टू 30 है, चलो 60 डिग्री रखता हूँ। आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे तो किसका लॉग निकालोगे, 60 डिग्री का, या ऐसा निकालोगे, 10x का, 10 60। सही कहा ना मैंने। इसका मतलब ये है कि ये डबल फंक्शन है, डुअल फंक्शन। पहले 10 ऑफ x निकलेगा, 10 ऑफ 60 जो भी आ रहा होगा, फिर उसका लॉगरिथम निकलेगा। सो इट इज़ द लॉगरिथम ऑफ, मैं पूरा नाम ले रहा हूँ, लॉगरिथम ऑफ टेंजेंट, ये याद होगा टेंजेंट, लॉगरिथम ऑफ टेंजेंट ऑफ x। हाँ ये बात सही है कि इतना बड़ा अपने को बोलने में अटकता है, तो इन शॉर्ट अपन कह देते हैं log of 10x। ये आप सही पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल ये है कि दैट इज़ द लॉगरिथम ऑफ टेंजेंट ऑफ x एंड दैट इज़ द फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। इस फंक्शन का भी कोई दूसरा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फिर हमने लॉगरिथमिक फंक्शन लिया हुआ है।
और ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए कहलाते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब जब आप फंक्शन ऑफ फंक्शन की चर्चा करते हैं तो ध्यान से देखें, मान के चलें, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ही ले लेता हूँ। मान के चलें तुम्हारा एक क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। मैं इसी को लेता हूँ, पहले ध्यान से देखो, अभी इस फॉर्मूले को मत देखना, तो कई बार क्या होता है फॉर्मूले के चक्कर में हमें ये नहीं पता चलता हम कर क्या रहे हैं। जब आप dy अपॉन dx करेंगे तो आपने ध्यान दिया है आप क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे, आप कैलकुलेट करेंगे dy dx ऑफ, अब सवाल यहाँ पर दो फंक्शन है, तो अभी हम स्क्वायर को सॉल्व करें, डिफरेंशियल करें कि साइन का करें। तो बहुत ध्यान से देखना, ऐसी कंडीशन में हम एक छोटा सा काम करते हैं, हम इस फंक्शन को जो अंदर वाला है उसको कुछ भी u ऐसा कुछ मान लेंगे। तो जैसे अपने पास जो रिटन फॉर्मूला है उसमें मैंने मान लिया ये क्या है, u है। अब मेरी बात ध्यान से देखो, पहले अगर आप इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy dx ऑफ साइन u। क्या है मेरी बात समझ में आती है, हाँ या ना? चूँकि डबल फंक्शन थे मैंने उसको u मान लिया, मैंने कहा नाउ द क्वेश्चन इज dy dx ऑफ साइन u। अच्छा, तुम में से कई लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी पढ़ा था, और जिनने प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी नहीं पढ़ा उनसे एक छोटा सा सवाल मैं हमेशा की तरह पूछूंगा, 3x प्लस 2x कितना होता है भैया? 5x। बढ़िया, गणित आपकी अच्छी है। और चले आए, 3x प्लस 2y कितना होता है? होगा ही नहीं, मतलब कांट, सही कह रहे हैं, कांट बी एडेड। अब तुमने ध्यान नहीं दिया, जब अलग अलग दो क्वांटिटीज ऐड नहीं हो सकती, सबट्रैक्ट नहीं हो सकती, तुम्हें लगता है तुम u का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में निकाल लोगे? तुमने ध्यान दिया हम सारे डिफरेंशियल कैसे करते हैं, d साइन x अपॉन dx। साइन का डिफरेंशियल x का x के रिस्पेक्ट में y होता तो y के रिस्पेक्ट में z होता, तो z में y का z के रिस्पेक्ट में कैसे निकाल लोगे? तो फिर एक काम करेंगे, देखो ध्यान से, और बहुत साधारण सा काम करेंगे, इसमें हम एक चेंज ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं। बहुत ध्यान से मुझे देखना, ये लिखा है d साइन u, दिख रहा है? मैं इसमें एक सिंपल सा काम करूंगा, मैं इसको du से मल्टीप्लाई करूंगा और du से डिवाइड कर दूंगा, और बाकी मेरा dx तो था ही। ये फिनोमेना कहलाता है आपके लिए चेंज ऑफ डिनोमिनेटर। आप डिनोमिनेटर को इधर से उधर चेंज कर सकते हो, क्योंकि सेम चीज़ से इनटू और डिवाइड करना अलाउड है। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, अब देखना, अब आपका u एंड u है ये आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से देखें फॉर्मूले के तौर पे। अब ऊपर देखो ध्यान से, तुम्हें नजर आएगा dy इंटू डी एक्स, ये आपके लिए क्या होगा, ये आपने लिया है dy अपॉन डी एक्स में क्या किया है, dy अपॉन डी यू। u दूसरा फंक्शन था, तो आपने क्या कर लिया, du से डिवाइड किया, और du से आपने उसको क्या कर लिया, इनटू कर लिया। बाकी dx इधर का इधर लिख दिया, dx चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान देखो, ये y के फॉर्म में दिया था, ये मैंने तुम्हें साइन के फॉर्म में इसलिए करके दिखा दिया तुम्हें हल्का सा समझ में आए। इन दो लाइनों को ध्यान देखो, क्या ये तुम्हें समझ में आती हैं, हाँ या ना? du से इनटू कर देना और du से डिवाइड कर देना, बस। बाकी आप चेक कर लें, d साइन u ये अपनी जगह है, dx डिनोमिनेटर में था ये अपनी जगह है। केवल मैंने क्या किया है, जो मैंने कहा, मैंने इसको du से इनटू कर दिया और du से डिवाइड कर दिया। देखो, कोई भयानक दिक्कत आए तो फिर मुझे बताओ। बोलो बालकों, फुर्ती से। नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं इसको और लंबे तौर पे लेके चला जाता हूँ, कोई समस्या नहीं कहीं से कहीं तक। आए देखें ध्यान से, क्योंकि मैंने कहा 11th है तो शुरुआत में दिक्कत आएगी, उसको अपन आराम से सॉल्व करेंगे। मैंने कहा ये क्वेश्चन है आपके लिए dy dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, हमें इसे सॉल्व करना है। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो पहले तो मुझे बताएं कि आपको नज़र आ रहा है ये दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। पहले तो पहली लाइन का जवाब दो। हर आदमी मेरी बात बताते हैं ना, क्या ऐसा समझ में आ रहा है ये कॉम्बो ऑफर है, हाँ या ना? यस सर।
इतना तो दिख रहा है, साइन एक्स नहीं है, एक्स की जगह कुछ और है, एक्स का कोई दूसरा फंक्शन है। बताएं अंकुर, इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। ये समझ में आ गया, तो मतलब पहली बात समझ में आ गई, यानी इसका डिफरेंशियल अभी पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज देयर आर टू फंक्शंस। अब मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, ध्यान देखना, मैं मान लेता हूँ लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू। जो फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूले को मैं 2 स्टेप में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना, ज़्यादा बेहतर रहोगे। इसलिए अगली बार मैं इसको लिख देता हूँ अब इस स्टेप में परेशानी बताएं, इसमें कोई दिक्कत आई? जो इंटरनल फंक्शन है, क्योंकि 2 फंक्शन हो रहे थे, अंदर वाले को मैंने क्या मान लिया, यू मान लिया, सही है ना। अब देखें ज़रा, अगली बार मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, और मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन यू में है, डिफरेंशियल एक्स में है, ये हो नहीं सकता, ठीक। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो आपका डी साइन यू है, ध्यान से मेरी बात देखिएगा, ये डी साइन यू है, साथ में अपॉन का डी एक्स है, यही है ना। मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं डी यू से डिवाइड कर दूंगा और डी यू से इनटू कर दूंगा, बाकी आपका डी एक्स तो है ही। अब देखें कि आपको ऐसा नज़र आ रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर मल्टीप्लाइड बाई डी यू। अब चेक करें, यस सर। यस सर। मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप 11th में मैंने केवल एक स्टेप बढ़ा दिया और कुछ नहीं। फॉर्मूला वो यहाँ से डायरेक्ट ले आता है, मैं ऐसे लेके आया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और ध्यान देखें, अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं एक स्टेप और चल देता हूँ, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या आपको ये याद है डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स कितना होता था? कॉस एक्स। कॉस एक्स होता था। बढ़िया, मीटिंग एंड होगी, दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। अगर मान के चलें ये डी साइन एक्स बाई डी एक्स की बजाय डी वाई अपॉन वाई होता तो आपका आंसर क्या होता? कॉस वाई। वाई होता। अगर ये जेड होता तो क्या होता? कॉस जेड। बढ़िया, तो आज यू है। कॉस यू। यही होगा। अब एक लास्ट काम कर दें, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व होने पे आ गया। देखें ध्यान से, ये हो गया आपके लिए कॉस यू का मतलब क्या था अपने लिए? यू था एक्स स्क्वायर, यानी ये है एक्स स्क्वायर डॉट यू, तो मालूम ही है क्या माना था, और आपका आंसर सॉल्व हो गया। ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर का आपका होगा 2x 2 माइनस 1, 1 क्या लिखना। आराम से इसको सॉल्व कर दो, मैं 2-3 प्रॉब्लम कराता हूँ, 2-3 बार में बिल्कुल स्टेप समझ में आ जाएंगे। तुम आराम से बिना झिझके इसको सॉल्व कर दो मज़े से, इसलिए मैं थोड़ा लेंथी खींच दिया है ताकि आपको, और इस क्वेश्चन में अगर आपको 20% भी समझ में आया है तो बस आप सफलता पर हैं। अगली बार में हम इसको 100 तक लेते आएंगे धीरे धीरे। आगे आराम से चल देना, कहीं कोई जल्दी नहीं। मैंने कहा ना, जब आप बताएंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास हर तरीका है, मज़े से चलेंगे आराम से, ठीक। नोट कर दें, जैसे नोट कीजिएगा मुझे आप बताइएगा। सर लास्ट स्टेप बता दीजिए। लास्ट वाला ये वाला, सर इसके नीचे इसके नीचे दिख रहा होगा यू की वैल्यू रख दी है। यू आपका क्या था? एक्स स्क्वायर था। ऐसा चेक कर लो, देखो एक मिनट में, ये यू देख लें, चूँकि आपका ये तो आ ही गया था तो यू की जगह हमने एक्स स्क्वायर रख दिया, यहाँ भी यू की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया। ये अभी और सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का मालूम है 2x 2 माइनस 1, यानी कि एक्चुअली 1 लिखा नहीं है, लिखना हो तो वैसे अब तो लास्ट में हो तो 1 क्या लिखना है यार। अब देखो समझ में आ जाएगा। जो भी आप सॉल्यूशन है मैं यही वैल्यू रख दें और आराम से करें, मैंने कोई चिंता नहीं। अभी हम 3 एग्जाम्पल लेंगे, 3 के बाद फिर बताइएगा समझ में आया नहीं, फिर अपन देखेंगे, फिर नहीं आया होगा तो कुछ और करेंगे। बहुत सारे उपाय, पहले एक रास्ते पे चल के देख लें। हो गया? क्या सभी ने नोट कर दिया? ऐसा मुझे बताओ। यस सर। कोई रह तो नहीं गया? ठीक है,
अब एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं अब की बार। मान चलें ये तो लंबा सा क्वेश्चन है, कोई छोटा सा लेता हूँ, बढ़िया। log ऑफ 10x। आओ इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पहले देखें कि आपको ये फंक्शन ऑफ फंक्शन समझ में आ रहा है जो हम बता रहे थे। पहले x का 10 है, फिर उस 10 का भी log है, ऐसे सिंपल देखेंगे। पहले x का 10 है, फिर 10 का भी जाके log है। क्या ये कॉम्बो ऑफर है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये समझ में आता है या नहीं? हाँ या ना? ये समझ में आ जाता है, ठीक है। क्या करना है ध्यान देखना, जैसे ही आप इसको सॉल्व करने जाएं, इसको एक छोटा सा काम करेंगे। ये जो अंदर वाला है इसको हम मान लेंगे u। मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, लेट 10x इज इक्वल्स टू u। चलो तुम्हारी सुविधा के लिए मैं एक काम कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को जस्ट बगल में सॉल्व करता हूँ पिछले वाले के, ताकि मैं वहाँ से कंपेरिजन करा सकूँ। log 10x आपका क्वेश्चन था, ये हमारा पिछला था, है ना। और मैंने कहा अब आप जैसे जाएंगे तो मैंने कहा आपका क्वेश्चन क्या है, dy dx ऑफ log ऑफ 10x। हमने क्या किया है पहले स्टेप में, लेट 10x इज इक्वल्स टू u। ध्यान देखें, फिर मैं दिखा देता हूँ। ये था क्वेश्चन, इंटरनल फंक्शन को हमने क्या मान लिया था, u। पिछला वाला ये आपके पास कॉपी में ही पड़ा है, मेरे पास भी है, मैं कंपैरिजन करूँगा। फिर मैंने क्या किया था, इसमें जो है du से इनटू किया था और du से डिवाइड किया था। तो देखें ध्यान से, सेकंड स्टेप देखें, इसका मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy dx ऑफ log u। फिर मैंने कहा अब इसमें क्या किया था, चेक कर लो। मैंने कहा था u का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बैलेंस करो। तो यहाँ भी मैंने यही कहा, u का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बैलेंस करो। ये d log u, इनको du से मल्टीप्लाई कर दो, du से डिवाइड कर दो, और आपका dx तो नीचे चल ही रहा है, उसको लिख दो। देखो क्या ये स्टेप अब हल्का सा समझ में आया, पिछली बार से मैचिंग दिख रही है। अब अगला स्टेप, इनमें से ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा क्योंकि u विद रिस्पेक्ट टू u है। इसमें से आपका ये पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये u रिस्पेक्ट टू u है, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/u डॉट। अब एक काम करें, u था क्या, 10x था हमारा, लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये कितना हो जाएगा आपका 1/10x डॉट dy dx ऑफ 10x। और एक मज़ेदार बात है, आपको इसका भी आंसर मालूम है, देखें ध्यान से, पिछली बार भी हमने यही किया था। इसमें जो ये पूछ रहे थे, मैंने कहा था प्रिंस जी, मैंने कहा था इसमें u की वैल्यू रख दो, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ भी मैंने यही किया, u की वैल्यू रख दी, सॉल्व हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/10x डॉट dy dx ऑफ 10x। आपको मालूम है ये होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, बाद में तुम इसे cot x लिख सकते हो, sec स्क्वायर अपॉन 10 लिख सकते हो, एक अलग मैटर है। लेकिन अब ये प्रोसेस आपको समझ में आती है नहीं, देखें 3 स्टेप। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 इंटरनल फंक्शन को u माने। स्टेप नंबर 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बैलेंस करें, और स्टेप नंबर 3 सॉल्व कर दें। बस एक क्वेश्चन और हम ट्राई करेंगे, इसको भी लिख दें, आराम से नोट कर दें। तीसरी बार मैं चेक करूंगा अब समझ में आ रहा है या नहीं। आराम से कर दें, कहीं कोई समस्या नहीं। जब सभी नोट कर दें तो मुझे बता दीजिएगा आराम से। हो गया। ठीक है, देख लें, कोई बात नहीं, देख लें, मज़े देख लें, टाइम दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और मीटिंग एंड होगी तो इसको रीज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है ना। वो आपको मालूम ही है, नए लोगों को मैंने मेंशन कर दिया, व्हेन दिस मीटिंग एंड्स जो है रीज्वाइन इट। कर दिया सभी ने? यस सर। ठीक है। अरे
और एक क्वेश्चन आपके लिए ले लेता हूँ, चलो इसके बजाय और कोई अपने पास अच्छा सा। y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 10x। आज देखें ध्यान से, क्या ऐसा समझ में आता है, ई रेज टू पावर x होना चाहिए, x नहीं है, x की जगह एक और फंक्शन है, होना क्या चाहिए, ई रेज टू पावर x होना चाहिए, पर x की जगह हमने क्या कर दिया है, एक और फंक्शन कर दिया है। तो ये पहले 10x सॉल्व होगा तब ई सॉल्व होगी एक्सपोनेंट। देखें क्या ये समझ में आ रहा है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, हाँ या ना। पहले अपना पहला आंसर देखें, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये समझ में आता है या नहीं। Yes, sir. ठीक है, अब अपने रजिस्टर और बोर्ड पे एक साथ निगाह रखिएगा। आपको दिख रहा है ये इंटरनल फंक्शन है। अब सबसे पहले स्टेप पे जाता हूँ, अपने रजिस्टर पे भी निगाह रखना। जब आप dy अपॉन dx करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालने जाएंगे, तो ये होगा dy dx ऑफ ई रेज टू पावर 10x। और हम यहाँ पर एक काम करेंगे, जो इंटरनल फंक्शन था उसको आपने क्या माना था, u। चलें, मीटिंग आपके लिए एक बार रिज्वाइन हम कर दें। Recording in progress. Recording stopped. ज्वाइन हो जाए आराम से, मैं वेट करूँगा 1 मिनट। चलें, हो गए मैक्सिमम लोग आए। अब देखें, जो मैं पूछ रहा था, मैंने कहा था कि आपको नज़र आ रहा था, ये जो आपका 10x है ये इंटरनल फंक्शन है, ये समझ में आ गया था। ज़रा पिछले दोनों क्वेश्चंस देखें, क्या आपने इंटरनल फंक्शन को u माना था, ऐसा चेक करें। इसका मतलब आप यहाँ मान लेंगे 10x इज इक्वल्स टू, मैंने कितना मान लिया, u। जैसे आप u मानेंगे, इसके बाद क्या होगा, प्रिंस बेटा अपने माइक म्यूट करो। इसके बाद क्या होगा, आपके क्वेश्चन हो जाएगा dy dx ऑफ ई रेज टू पावर u। अब फिर वही मेरा सवाल, u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल नहीं हो सकता, इसका तुमने क्या किया था, ज़रा देख के बताओ। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई से बैलेंसिंग की थी। तो एक काम करें, ये रहा आपका, ये इसको मल्टीप्लाई करें du से, डिवाइड करें du से, और आपका dx तो है ही। और देखें ध्यान से, आप सॉल्यूशन पर पहुंच गए। क्योंकि आपको मालूम है ई रेज टू पावर x का ई रेज टू पावर x होता है, y का y, z का z होगा। अब जैसे ये सॉल्व हो गया, लास्ट स्टेप क्या था, हमने इसमें u की वैल्यू सब्सटीट्यूट की थी। तो ये हो जाएगा u आपका क्या है, ऊपर देख लो 10x, और साथ में कितना होगा, और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ई रेज टू पावर 10x डॉट सेक स्क्वायर x। आ जाए, अब देखें कि आपको 50-60% समझ में आता है, या कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आया हो तो फ्रैंकली बताना, फिर मेरे पास एक तरीका और है। बताओ फुर्ती से, कोई ऐसा आदमी मुझे लगे मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है, जाने क्या हो रहा है, तो बताओ। आ रहे हैं, चलें ठीक है। स्टेप दें, आराम से स्टेप सॉल्व करें, मज़े से, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को ही कर दें, फिर मैं आपको एक अदर मेथड बताता हूँ, बिल्कुल एक धांसू धमाका। और मेथड कुछ नहीं है, जो हम कर रहे हैं वही है। मैथमेटिक्स केवल शॉर्टर मेथड्स की तरफ ले जाती है और कुछ नहीं, इसलिए उन्हें पूरा एक बार डिटेल करके दिखा दिया कि कभी आपको लगे ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा इसलिए होता है। जब आप नोट कर लें तो मुझे बताइएगा।
कर दिया? सभी ने नोट कर दिया है? हो गया सभी का नोट? यस सर। बढ़िया, आ जाए। अब एक छोटा सा काम कीजिएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताइएगा। जो हमने अभी फंक्शन ऑफ फंक्शन का पहला क्वेश्चन कराया है वो ज़रा पढ़ो, क्या था? पहला क्वेश्चन बताओ क्या था? y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहला क्वेश्चन था हमारा साइन, बस मैंने ऐसे लिख दिया है, y इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स निकालना है तो ऐसे लिख दिया है ना। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था? y इक्वल टू log 10x लॉग ऑफ 10x, यानी हमें डिफरेंशियल करना था आपके लॉग ऑफ 10x का। ठीक है, तीसरा बताएं। y इक्वल टू e 10x e रेज टू पावर 10x, यानी हमें तीसरी बार डिफरेंशिएशन करना है e रेज टू पावर 10x का। और चौथा भी बताएं। चार ही किए हैं कि तीन किए हैं? चौथा यही है। अच्छा, चौथा यही है जो अपने सामने। ठीक है, आ जाए, ध्यान से इधर देखिएगा, ध्यान से मुझे देखना, क्योंकि आप चूक गए तो फिर रह ही जाओगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। आओ, कंसंट्रेट, अलर्ट हो जाए। डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर करना है। क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है? यह है साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स, ये नज़र आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। बढ़िया। यह है साइन ऑफ समथिंग। अब मेरी अगली बात है, साइन एक्स नहीं है, होना क्वेश्चन था साइन ऑफ एक्स, पर ये साइन ऑफ समथिंग है। कोई बात नहीं, अपन इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट करेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशियल मालूम है कितना होता है? कॉस एक्स। साइन ऑफ समथिंग का हो जाएगा कॉस ऑफ समथिंग। अरे भैया, साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशियल क्या होगा? कॉस ऑफ समथिंग होगा। अब तुम्हें पता है ये एक्स नहीं है तो समथिंग है, तो इस समथिंग का कितना होगा? इस समथिंग का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2x 2 माइनस 1 1। समझ मेरी बात आ गई? और जैसे ही आपने लिखा ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक करो, तुमने यही निकाला होगा, देख लो। यस सर। यस सर। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। पहले सोच लिया था ये। जिनने आँख नाक कान ना खोले हो वो अब खोल लें, क्योंकि अब रह गए तो अब कुछ नहीं होगा। क्या आपको ये लॉग ऑफ 10x दिख रहा है? ये लॉगरिथम है, लॉगरिथम भी 10 का है। क्या ऐसा उलझा हुआ सवाल नज़र आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, लॉग ऑफ समथिंग है, समथिंग पता नहीं, कुछ भी हो सकता है क्योंकि तो वैल्यू बदलती रहेगी ना। लॉग एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है? 1 बाई एक्स। तो लॉग ऑफ समथिंग का क्या होगा? लॉग ऑफ समथिंग का होगा 1 अपॉन समथिंग, यही समथिंग। अब इस समथिंग से भी निपट लो, तो समथिंग का कितना होगा? चेक करो, तुम्हारा आंसर यही है क्या? यस सर। चेक कर लो, तुमने अभी निकाल रखे हैं, यही है क्या? आप बताओ, इस ढंग से निकालना समझ में आ जाते हैं? यस सर। निकाल लोगे ना फुर्ती से? आपको झंझट तो नहीं आएगी? तुम सोचते हो जाने क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अब हम ऐसे ही निकालेंगे। पर आ जाओ, क्या ये ऐसा दिख रहा है? ई की पावर एक्स नहीं है ये ई की पावर समथिंग है, ये ई की पावर समथिंग है। तो ई की पावर एक्स का कितना होता है? ई की पावर समथिंग। ई की पावर समथिंग। ठीक है, तो समथिंग का बता दो कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स। सही है, यही रहे होंगे तुम्हारे आंसर घुमा फिरा के। आप चेक करें, ये मेथड मुझे लग रहा है अब आपको समझ में भी आ गया होगा और इजी भी लगा होगा। दैट्स द एक्चुअल मेथड, ऐसे निकालते हैं। अब किसी को कोई शंका हो तो मुझे बताओ, और हम फिजिक्स में ऐसे ही निकालेंगे, टेंशन मत लेना। अब लास्ट कहानी, क्या कोई इसका निकाल पाएगा? यस सर। करो कोशिश, बताओ, आ जाओ।
डन सर। डन कर दिया, बढ़िया। बताएं। चलें बताएं, आंसर बताएं। किसी का आ गया हो तो मुझे बताओ, मैं क्रॉस चेक करता हूँ। बोलो। इंटू पावर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 2ax प्लस बी। सही कह रहे हैं। एक मज़ेदार बात दिखाता हूँ, ध्यान देखें। ई की पावर समथिंग, ई की पावर समथिंग ही होगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा लास्ट टर्न का क्वेश्चन था। और इसका डिफरेंशियल करोगे, जैसे इसका अचानक नहीं याद आ रहा हो कोई बात नहीं, तुम्हें इतना तो पता है ना, इस समथिंग का डिफरेंशियल होगा। इसको तुम्हें एक बार रफ में निकाल सकते हो, जैसे मैंने कहा लेंदी मेथड निकाल सकते हो। और नहीं तो मैंने कहा अगर फास्ट हो गए हो यहाँ तक तो सीधा लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका एक बार देख लिया कितना होगा 2ax प्लस बी, और आराम से आप निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा ये क्वेश्चन ये हमारा लास्ट टर्न का क्वेश्चन था, उसका आप आंसर अपने खुद के रजिस्टर में चेक कर सकते हैं। दैट वाज 2ax प्लस बी। सो दैट इज़ द फाइनल मेथड। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है। आप इस ढंग से डिफरेंशिएशन बड़े मज़े से सॉल्व कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन जो सबसे टफ माने जाते हैं देखने पे। ठीक है ना। आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ बस लास्ट। और ये मैं क्या पूछूं आपसे, पूछ लेता हूँ, चलो क्या पूछा जाए। चलो इसका बता दो, इसका क्या होगा। cos 1 log x। सही कह रहे हैं। सबसे पहले cos log x तो साइन ऑफ समथिंग का। अब जो अपन यू में एज्यूम कर रहे थे ना, मैथमेटिक्स में यू चलता है, अपन इसको फिजिक्स में समथिंग बोलेंगे। तो साइन ऑफ समथिंग का क्या होगा, कॉस ऑफ समथिंग। और लास्ट कहानी इस समथिंग को और देख लो, तो समथिंग का कितना होगा, दैट्स ऑल। अब निकल जाएगा आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आई होप सो। अब डिफरेंशिएशन हो जाएंगे कि अब भी अटके रहोगे भैया, बताओ कर लोगे। ठीक है। एक ये था आपके लिए क्वेश्चन, साइन ऑफ साइन एक्स। साइन ऑफ साइन एक्स में फिर देखो कंफ्यूजन मत हो जाना, दोनों एक ही हैं। साइन ऑफ समथिंग है, ध्यान देखें। आप क्या कहेंगे, आप इसके आंसर में लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा। इसको थोड़ा लंबा कर देता हूँ, एक स्टेप लिख देता हूँ आराम से। ये होगा साइन ऑफ साइन एक्स। अब ध्यान से देखो, साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ समथिंग, साइन थीटा साइन एक्स का होता है कॉस, तो हो जाएगा कॉस ऑफ समथिंग। क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं, हाँ या ना। और लास्ट अभी तो इसका हुआ है, अब इस समथिंग का भी करो। तो समथिंग क्या है, वो साइन एक्स है, तो इस समथिंग का हो जाएगा कॉस एक्स। और ये हो जाएगा हमारा आज का फाइनल आंसर। कर दें मज़े से। कर दो, और किसी को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो उसको पूछ लेना। बाकी सारे क्वेश्चंस आपकी शीट में मौजूद हैं, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कर दिया सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ये लो, ये देख लो। आपका क्वेश्चन था साइन ऑफ साइन एक्स, बहुत ध्यान देखना। ये था साइन ऑफ समथिंग। समथिंग इसलिए कह रहा हूँ, साइन एक्स नहीं है, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है। एक्स की जगह लॉग एक्स, टेन एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर, जैसे हमने क्वेश्चन किए। जैसे इसी साइन में आप देखना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ लॉग एक्स, साइन ऑफ टेन एक्स, साइन ऑफ ई एक्स। अब इन सारे क्वेश्चंस को देखो, इन सारे क्वेश्चन में एक सिमिलरिटी है, ऑल ऑफ देम आर फंक्शन ऑफ फंक्शन। वाई, बिकॉज इट इज़ नॉट साइन एक्स, एक्स के प्लेस पर है स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, इसीलिए मैंने लैंग्वेज बताई थी। साइन एक्स नहीं है, एक्स की जगह क्या है, लॉगरिथम ऑफ एक्स। साइन एक्स नहीं है, एक्स की जगह क्या है, टेंजेंट ऑफ एक्स। साइन एक्स नहीं है, एक्स की जगह क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ एक्स। तो फिर ये जो समथिंग है,
ये सब समथिंग है। अभी हमने अपनी रफ लैंग्वेज निकाली है, ये सब क्या है, समथिंग है। तो डी वाई डी एक्स ऑफ साइन समथिंग का क्या होगा, कॉस समथिंग होगा। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, हाँ है ना, मुझे बताओ इतना समझ में आ गया है, हाँ है ना? यस सर। इतना पार्ट आ जाना चाहिए। अब फिर लास्ट कहानी, इस समथिंग का भी कर दो। तो समथिंग का, समथिंग है क्या, समथिंग देख तो लो क्या है, वो डिपेंड करेगा कब कौन सा फंसा। साइन एक्स है तो साइन एक्स का कितना होगा, सही है। और एक क्वेश्चन कर देते हैं ये, चलो ये वाला कर देता हूँ। साइन ऑफ 10x, कुछ नहीं, ओरल है, अगर ध्यान देखना है इनमें कुछ करना ही नहीं तो ओरल निकल आएंगे। साइन ऑफ 10x साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशियल होगा कॉस ऑफ समथिंग डॉट इस समथिंग का, तो समथिंग का कितना होगा, खत्म। 3 से 4 सेकंड, ज़्यादा हो तो 5 लिखने के, बस हो गया। साइन ऑफ ई एक्स, तुम जितने कहोगे क्वेश्चन है तो सब एक एक लाइन के 50 करा सकता हूँ। साइन ऑफ ई एक्स, साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग का कॉस समथिंग, और फिर समथिंग का ई एक्स का ई एक्स ही होता है, चाहे जितने क्वेश्चन कर लो। अब ये क्लियर हो जाते हैं, हाँ ना, मुझे बताएं अब कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक, बोले वाले को नहीं, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास हम बता दें थ्योरेटिकल लगे हुए हैं, उनकी चर्चा कर देता हूँ, देखें ध्यान से। ये आपका तो ये आपके जो शीट है उसी क्वेश्चन है, उसी में करा रहा हूँ, है ना। बाकी हमने कहा क्वेश्चन कौन से हैं, एच सी आर में कुछ एच सी आर में बुक्स हैं, कुछ एन सी आर टीज़ हैं, कुछ इस टाइप से अलग अलग जगहों से लिए गए हैं। ये आपसे कह रहा था वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज गिवन बाई वी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। आपके स्फीयर का वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, आर इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो पता ही होता है। ये कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर। अब सबसे बड़ी बात आपको डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज समझ में आई या नहीं, तभी मैं 2 टर्न से कह रहा था आप इस लेक्चर को देखें, एक बार घर जाके दोबारा इसका वीडियो लेक्चर रिपीट कर दें। दैट्स व्हाई यू शुड बी फेमिलियर विद द वर्ड्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या तुम्हें ध्यान है जब हम dy/dx लिखते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा dy/dx की मैंने डेफिनेशन ही दी है, क्या दी है, ये लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, याद आता है? यही लिया हुआ है ना पहले दिन से ही। डिफरेंशियल मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है, चाहे आप शक्कर की दुकान पे गए हो, चाहे आप स्पीड में जा रहे हो। जब आप रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से देखें। अब ये तो थी डेफिनेशन, अब मैं अपने क्वेश्चन में आता हूँ, मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम का मतलब किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू आर। और ध्यान से देखें मेरा क्वेश्चन हो गया, अगर मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे निकालना क्या था। इसने कहा था डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज ज़रूर सीख लेना क्योंकि फिज़िक्स में ये ज़रूरत पड़ेगी। अब जब dv/dr करोगे तो ध्यान देखो ये हो जाएगा d/dr ऑफ v। नहीं भी दिया हो तो आपको याद होता है। और देखें इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस इफ़ यू नो द लैंग्वेज। लैंग्वेज के लिए दोबारा रिपीट करूंगा, डिफरेंशिएशन के बताए आप एक बार में डिफरेंशिएशन आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। जो वीडियो लेक्चर्स डले उनको दोबारा देखिएगा, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। 4/3 पाई आर क्यूब है, 4/3 पाई आपके कोएफिशिएंट हैं, जैसे 4, 5, 3 कुछ भी आते थे यही लेते थे। आर क्यूब क्या ध्यान जा रहा है, एक्स की जगह हमारे पास क्या है, आर है। एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx n-1। आज हमारे पास ये डिफरेंशिएशन होगा n x की जगह अपने पास r है और n-1 यानी कि 2। अब चेक करें क्या इतनी लाइन समझ में आती है, हाँ ना, देखें मज़े से। पहली बात तो इसका मीनिंग, और मैंने कहा एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा 3x²।
इसीलिए मैं आर को एक्स पढ़ रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। बस बाकी तो मनोरंजन रह गया यार। 3 से 3 नहीं कैंसिल कर पाओगे, कर दो यहाँ तक सॉल्व, बस हम पहुँचते हैं फिर आगे। कर दो मज़े से। कर दिया, बढ़िया। जब विद रिस्पेक्ट टू आर आप कर देते हैं तो बचेगा क्या, 3 से 3 आपके कैंसिल हो जाएंगे। आपका क्या बचेगा, ये रह जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। हो गया आपकी कहानी ख़त्म, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, बाकी सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं। रेडियस इतनी थी और इतनी हो गई तो चेंज इन वॉल्यूम निकाल लो। ये तो आप निकाल लोगे, पहला वॉल्यूम बाद का वॉल्यूम, तो 10th का क्वेश्चन था, दोनों का डिफरेंस आप निकाल लें, उसको मैं नहीं कर रहा। ठीक है ना। सर हाँ जी बोलें। सर ये 4/3 तो कांस्टेंट है तो सर ये 0 नहीं होगा? ऐसा किसने पूछा, ऐसा मुझे बताओ। हर्षित आपने? सर ठीक है, आप एक काम करें, आप ज़रा देखें, अपन एक क्वेश्चन ये वाला ले लेते हैं। ये था 6x³। क्या आपने 6 का 0 कर लिया था? हाँ ना, बताओ जल्दी से। नो सर। क्यों नहीं किया था? ये भी तो कोएफिशिएंट है भैया, कोएफिशिएंट का थोड़ी 0 हो जाएगा। इसको 0 कर दोगे तो टोटल ये भी 0, फिर बोले इसका भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये तो है ही 0, तो बचेगा क्या? तो अंडे लुढ़कते नजर आएंगे मैदान में। कोएफिशिएंट का थोड़ी 0 कर दोगे जो इनटू में। किसका 0 होता है? कांस्टेंट का, जो अलग से कांस्टेंट है, इसलिए मैंने याद दिलाया। इसी तरह से आप देखें, अगला क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ। ax² b + c, a का 0 नहीं होगा, एक कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट और कांस्टेंट में डिफरेंस तो समझते हैं ना। ये कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है। इसका 0 हो जाएगा, उनका मत कर देना, नहीं तो उनका 0 होते ही फिर क्या बचा, फिर तो 0 ही हो जाएगा टोटल। सही है ना। इसलिए अब क्लियर हो गया, नहीं हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। मैंने कहा उसको कर दोगे फिर तो बेचारा कोई बचेगा ही नहीं। इसीलिए कोएफिशिएंट। अभी एक बहुत लंबा सवाल कर रहे थे, 3x³ + 5x² + 7 इंटू दिस, वो उसमें कर दिया तो उसमें तो पूरा ही सबको 0/0। आ जाओ, ये तो आप निकाल लेंगे। चलें बढ़िया, ये कंप्लीट कर दिया क्या सभी ने? हाँ ना, बताएं। यस सर। हाँ, अब जो हम फंक्शन ऑफ फंक्शन कर रहे थे उसके क्वेश्चन पे जाते हैं। देखें ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी सिंपल कर रहे थे, अब आप लैंग्वेज में आ गए। ठीक, ये आपसे कहता है रेडियस ऑफ ए बबल इज़ 2 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ ए बबल इज़ 2 सेंटीमीटर, मतलब r = 2 सेंटीमीटर, ये गिवन है। आपसे कह रहा है आप निकालिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। आपको क्या निकालनी है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालनी है। अब एक बड़ी समस्या आई, किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, ये नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं, देखेंगे। जबकि कह रहा है रेडियस इंक्रीजेज, मैं कलर चेंज करता हूँ, रेडियस इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ, रेडियस के इंक्रीमेंट का रेट दिया है। रेट ध्यान रखना, दोनों हो सकते हैं, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। रेट ऑफ चेंज दोनों होते हैं, या तो बढ़ना या कम होना। डिफरेंस ये, एक को पॉजिटिव रेट कहते हो, एक को नेगेटिव रेट कहते हो। तो अब क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज इन रेडियस, रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया है। अब रेडियस का जैसे आप रेट ऑफ चेंज लिखेंगे, और इसलिए बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिएगा। तो ये आपने लिखा dr/d। अब सवाल है किसके रिस्पेक्ट में करें। कई बार क्वेश्चन खुद हिंट देगा, देखो ध्यान से। अभी मुझे पता नहीं है किसके रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन मैं इधर देखता हूँ। ये दिया है आपको 1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या आपको नजर आ रहा है रेडियस का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। देख लो ध्यान से, 1/4 सेंटीमीटर ये रेडियस है, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो? टाइम के। इसीलिए तो मैं शक्कर की दुकान पे भेजा था पहले दिन, मैंने कहा था 40 रुपये पर kg अगर शुगर है तो रुपए किस पर, किसके रिस्पेक्ट में है, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, किलोग्राम या वेट पर।
इसमें कहा था शक्कर की दुकान से डिफरेंशियल पढ़ना सीखो तब पढ़ पाओगे। 1/4 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। अब कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम निकालो। उसने नहीं कहा किसके रिस्पेक्ट में निकालो, क्यों नहीं कहा, क्योंकि मान के चल रहा है कि तुम यहाँ से समझ जाओगे मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब देखो ध्यान से इधर, पहले देखो क्या ये दो गिवन डाटा समझ में आते हैं, हाँ या ना, रेडियस और रेट ऑफ चेंज इन रेडियस, दोनों समझ में आ रहे हैं, हाँ या ना, मुझे बताएं। यस सर। देख लें, किसी को कोई डाउट हो तो फुर्ती से पूछेगा कि बेटा यहाँ पे अपने डाउट्स मैं फिर कहूँगा पूछते चलिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। क्यों, डिफरेंशिएशन अभी तो शुरुआत है, अभी तो 2 साल हैं, तो मैं डिफरेंशिएशन से लड़ते लड़ते अभी डाउट रहेगा तो फिर आगे क्या करोगे। कोई डाउट किसी को, और जिन नहीं पूछ रहे हैं उनको ध्यान दिलाऊं, कोई भी मुझे कहता है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। दोनों आ गए हैं, सभी को आए। जानना क्या है अपने को जानना है रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, ये अंडरस्टूड है, सेकंड यानी टाइम में जानना है। अब आप करेंगे, ध्यान देखना, dv/dt। अब बहुत ध्यान से इधर देखो, जब dv/dt करोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा d/dt ऑफ, क्या आपको बबल का वॉल्यूम मालूम है, पिछली बार दिया था, इस बार दे नहीं रहा, वरना देगा, क्योंकि ये मान के चलेगा कि बबल स्फीयर होता है, स्फीयर के वॉल्यूम और ये आपको मालूम है। अब बहुत ध्यान से इधर देखिएगा, इधर देखते चलिएगा। मैं आपसे फिर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको इसका डिफरेंशियल निकालना समझ में आया था? मैंने आपसे कहा था आप dy/dx जो कर रहे हैं वो उसमें क्या करना है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो पहले समथिंग का कर देना, और फिर ये जो 10x है इसके डिफरेंशियल से इनटू करना, इसलिए वो क्वेश्चन कराए थे। ध्यान से देखें, आपका ध्यान जाएगा, ये जो फंक्शन है ये r का है, आप डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए आप पहले एक काम करें, पहले तो इस समथिंग को डिफरेंशिएट कर लें। ये बहुत आसान काम है, ये तो मालूम ही है, 4/3 पाई और साथ में r³ का हो जाएगा 3r²। अब सबसे ख़ास बात, r का क्यूब है, इसलिए चलो मैंने r कैपिटल लिख दिया है, पहले मैं स्मॉल ले रहा था, मैं चेंज कर लूँ, नहीं तो एक आध कहेगा सर ये रेडियस बड़ी कैसे हो गई बीच में जाके है ना, ऐसा भी हो जाता है कई बार। और अब ध्यान देखना, चूंकि ये r का फंक्शन है, इसलिए मुझे इसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये जो समथिंग था इसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे। आ जाए इस स्टेप को आराम से लिखें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब समझ में आ गया होगा, 11th इतना ईजी नहीं है जितने मज़े से हमने PCM लिए हुए हैं। चलें कर दें क्या यहाँ तक पहुँच रहे हैं मुझे बताएं। चलो यहाँ थोड़ा सा और नीचे कर दूँ, आपको क्वेश्चन भी दिखने लगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एंड पे आ गया। करें नोट और देखें। हो गया? बढ़िया, कर देते हो तो आखिरी काम, जरा गिवन वैल्यूज़ पे निगाह डाल लो। पहले तो एक काम, एक फॉर्मेलिटी वाला काम कर लो। फॉर्मेलिटी किसे कहते हैं? 3 से 3 कैंसिल करना है ना, ये फॉर्मेलिटी होती है। और अब मैंने कहा जरा गिवन वैल्यूज़ पे निगाह डालो। ये रहा 4, ये रहा पाई, ये रहा r²। क्या आपके पास r की वैल्यू है? हाँ या ना देख के बताएं। क्वेश्चन में दी थी ना, r की वैल्यू इसने मैंने लिख दी थी अलग से। r की वैल्यू आपके पास है, मैं 2² लिख देता हूँ, इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस आपके पास है क्या? तो बिल्कुल है, 1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हमने लिख भी दिया था ये।
अलग से भी मैंने लिख दिया था, तो ये आपको दिया इंटू 1/4। अब तो निकाल लोगे, कभी नहीं निकाल पाओगे। 4 पाई रह जाएगा, बढ़िया। अब एक लास्ट चीज़ पूछूंगा, अब उसका जवाब देखेंगे कितने लोग दे पाते हैं, क्योंकि आप सही कह रहे हैं। 4 पाई, 4 to 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये होगा 4 पाई। मुझे बताएं यहाँ पर यूनिट क्या लिखूं? सेंटीमीटर लिखूं, सेंटीमीटर पर सेकंड लिखूं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूं, क्यूब लिखूं, क्या लिखूं यूनिट? सर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्यों? सर क्योंकि वॉल्यूम का ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखें, आप में से बहुत सारे लोग यूनिट डायमेंशन पढ़ चुके हैं, बहुत सारे नहीं पढ़ चुके। जिन्होंने यूनिट डायमेंशन पढ़ी उन्हें तो तुरंत आंसर देखना था। जरा देखो तुम निकाल क्या रहे हो। आओ उल्टा चलते हैं, क्या निकाल रहे थे यार अपन? ये अपन निकाल रहे थे dv/dt। ये तो ध्यान है ना, ये तो नहीं भूल गए। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब, या इस केस में सेंटीमीटर क्यूब। और टाइम की यूनिट तो मालूम है, ये होती है सेकंड। इसीलिए जो हमारा यूनिट आएगा, अब यूनिट समझ में आ गई। यूनिट हमेशा ऐसे ही निकाली जाती हैं, जो भी आपको गिवन है उसी से यूनिट निकलेगी। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में और टाइम सेकंड में, सो दैट इज़ द यूनिट। कर दें मज़े से। अब तो क्लियर हो गया, इसलिए मैंने कहा बहुत छोटी छोटी बातें बहुत मज़े से खाता हुआ जाऊँगा, इसीलिए बहुत आराम से, बहुत स्लोली, कोई जल्दबाजी नहीं है कि आप एक बार परफेक्ट हो जाएं। मिल गया? हाँ ना, बताएं। यस सर। ठीक। यस सर। और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दूसरा मीटिंग एंड हो तो उसको दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अभी अपन लोग जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाएंगे। ये आपसे कह रहा है अ मेटल रिंग इज बीइंग हीटेड। अगेन इट इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम योर शीट। ये कह रहा है सो दैट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t in सेकेंड एरिया इज गिवन बाई, अरे सॉरी, एरिया आपका ये है, मैं लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, किसी को नहीं दिख रहा हो। एरिया कितना दिया हुआ है? 3t² + t/3 + 2 मीटर स्क्वायर। और अब आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट t = 10 सेकेंड। और फिर वही कार्यक्रम लैंग्वेज, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। क्या आपको ध्यान है? रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन कहलाता है। यानी आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज इन एरिया। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो भी देख लो। वो दिख रहा होगा टाइम टाइम टाइम, 3 जगह उसने टाइम टाइम की हिंट दी है। और इक्वेशन भी तुम्हारी कायम है टी टाइम में, यानी किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ये देख लें कितने लोगों के पढ़ने में आता है रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी को ये पढ़ने में आ रहा है? क्या लिखा है? ये dA/dt नहीं लिखा है, dA/dt 7th वाले को पढ़ने दो। तुम इसे मन में क्या पढ़ो? रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये पढ़ना आ गया तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं। यही है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, और बस निकल आया। कितना हो जाएगा ज़्यादा देखना, ये हो जाएगा d/dt ऑफ एरिया। एरिया आपका कितना था? 3t² + t/3 + 2। कर लोगे डिफ्रेंशिएट, कितना हो जाएगा? x की पहले तो कोफिशिएंट, और हर्षित ध्यान से देखना, कोफिशिएंट 0 मत कर देना। x, अब इसको t की जगह x पढ़ देता हूँ। x² का कितना होगा? 2x 2 - 1 यानी कि 1। और आगे जाए प्लस 1/3, ध्यान से देखो कोएफिशिएंट है, 1/3 को 0 मत कर देना। t का कितना होगा? x मान लो मन में, x का कितना होगा? 1x 1 - 1 यानी कि 0। और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, अलग थलग अकेला, इसका हो जाएगा 0।
और ध्यान दें कि हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। आपका आ जाएगा 6t और किसी को 32 नहीं दिखने लगे, बड़े बड़े लगा दूँ, है ना, नहीं कोई कहेगा 32। कितना हो गया 6t प्लस 1/3। और क्या तुम्हें t की वैल्यू दी गई है, ऐसा देखो क्वेश्चन में। बस एक लास्ट काम कर दीजिएगा और आप कर देंगे एट t बराबर 10, अरे सॉरी 0 लिख दिया गलती, t बराबर 10 आपको यही निकालना था, dA/dt कितना हो जाएगा, आप तो निकाल लोगे ना, 6 × 10 प्लस 1/3। अब कर सकते हो, कर दें आराम से मज़े से। और नेक्स्ट एक मीटिंग 5 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, एक आध दो सवाल बच जाएंगे, उनको आज ही एंड कर दूँ, है ना, 5-7 मिनट में। कर दें मज़े से, कर दीजिए मज़े से। डन सर। सर ये लास्ट में क्या लिखा है? कहाँ पे, ये कौन सा, यहाँ वाला पॉइंट नीचे है, t बराबर 10। एक्चुअली dA/dt हमने निकाल लिया, dA/dt आपका आ गया है। अब इसमें t देख लो, क्वेश्चन में टाइम दे रहा होगा तो टाइम t बराबर 10 दिया, मैंने लिख दिया है t बराबर 10, dA/dt इज इक्वल्स टू, अब तो t की वैल्यू रख दो, नहीं रख रहे हैं तो ऐसा मैं और एक लाइन बढ़ा देता हूँ, कितना हो जाएगा 6 × 10 प्लस 1/3, देख लेना कितना आ रहा है। सही है, और करें मज़े से। स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन करा रहा हूँ, बिल्कुल किसी भी एग्जामिनेशन को अब आप फाइट अप कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। 181/3 ये आंसर है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। बाकी 60.33 भी डायरेक्ट कर सकते हो। बोले, बोलो प्रिंस, कोई समस्या? हो गया सभी का? यस सर। यस। बढ़िया, ओके। एक नेक्स्ट देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम योर शीट, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस मच। अब आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है ना। और अभी तो टाइम अपने पास है 4 मिनट्स आर देयर। एक मीटिंग अगली मैं फिर रिपीट करूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या है, रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट, यानी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस दिया है। क्या दिया है, रेट ऑफ इंक्रीज इन रेडियस। रेट ऑफ इंक्रीज इन रेडियस कैसे लिखेंगे, ये होगा रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा फिर फंस गए, किसके रिस्पेक्ट में दिया है यार, तो जरा बताओ किसके रिस्पेक्ट में दिया है, ध्यान से देख के बताओ। पहली लाइन को टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, कहाँ से पकड़ में आ गया, दिख रहा है। रेट ऑफ इंक्रीजेज 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो बिल्कुल दिया हुआ है dt। तो रेडियस चेंज आपको कितना दे रहा है, ये दे रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और कह रहा है क्या डिटरमाइन करना है, आपको डिटरमाइन करना है रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और फिर अब दिखाता हूँ, अब तीसरे क्वेश्चन पे ये कितना हो जाएगा, dy/dt ऑफ, यही क्वेश्चन अभी पीछे भी कर रहे थे, एयर बबल फिर है आपके पास, वही क्वेश्चन रिपीट है, मैंने दोबारा इसलिए कर दिया है कि आपको ध्यान आ जाए। एयर बबल का वॉल्यूम क्या होगा, फिर वही बात, dy/dt ऑफ समथिंग है। समथिंग क्यों है, क्योंकि r का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हो, होगा ही नहीं। तो नहीं होगा तो कैसे होगा, थोड़ा घूम के होगा। कैसे घूम के होगा, dy/dt ऑफ समथिंग 4/3 समझ में आ गया, 4/3 पाई ये इसका हो गया। और फिर इस जो हम कहते हैं आपका समथिंग है r, उसका कर दो तो कितना हो जाएगा dr/dt। और ध्यान देखें अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपको dr/dt भी गिवन है और आपको रेडियस भी कहीं दी होगी, दिख रही है, व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, दोनों लिख देता हूँ। ये डाटा आपका कैसा था, ये आपका गिवन था। अब तो वैल्यू रख लोगे आराम से r और dr/dt की।
नहीं निकाल पाओगे? क्या लगता है? 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आंसर है आशुतोष सिंह का। ठीक है, चेक कर लेंगे अभी, आराम से करें। मैंने कहा रिपीटेड क्वेश्चन है, आई हैव डन इट वंस अगेन बिकॉज इट शुड रिमेन क्लियर। अच्छा काम क्या होगा? अच्छा काम पाई 3 से 3 कैंसिल कर देना, ये अच्छा काम होगा। हाँ, तो अच्छे काम ऐसे ही होते हैं। इज इक्वल्स टू कितना कर लोगे? 4 पाई आर स्क्वायर, आर थी 1/2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देता हूँ, डॉट डी आर बाई डी टी थी इंटू 1। सही है, तो आपका आंसर है 2 पाई है, 2 पाई के 4 पाई। सर 1 का स्क्वायर होगा ना? कौन सा? 1/4 की जगह 1 होगा और ओके ओके, अच्छा 1/4 था। ठीक ठीक, सही कह रहे हो। ये 1 दिया था, आप सही कह रहे हैं। ये तो आर तो आपको 1 दी है, वो मैंने उधर देख लिया, और ये 1/2 है। आप सही है, ये आपका आ जाएगा 2 पाई। और एक लास्ट कहानी, यूनिट दिख रही है, क्या होगी यूनिट? यहाँ से पता चलेगी, यूनिट आपकी होगी, सही कह रहे हैं, ऊपर सेंटीमीटर क्यूब और अपॉन में सेकंड। सही है, चलें कर दें फुर्ती से, एंड पर हमें फिर हम इसको रिज्वाइन करते हैं। Recording in progress. Recording stopped. देख लें सभी का हो गया हो मज़े से। क्या बोल रहा है? कर दिया सभी ने? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। हाँ, तो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देख लेते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखें, ये एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपसे कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ ए पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई, डिस्प्लेसमेंट ये दिया है और आपसे आना चाह रहा है आप क्या निकालें, वेलोसिटी निकालें एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब मुझे एक छोटी चीज़ बताएं, क्या आपको ऐसा याद है? अभी मैं वैसे अगले टर्न पे फिज़िक्स का ये पार्ट भी डिटेल में लूँगा, पर मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ, क्या आपको ये याद है कि आपका जो वेलोसिटी हुआ करती थी, वेलोसिटी अगर आप 9th में जाएंगे तो वेलोसिटी हुआ करती थी, हाँ या ना? किसी को याद है कि भूल गए? चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मैंने कहा था चूंकि अब आप बड़े हो गए हैं, ताज़ा ताज़ा बड़े हुए हो भी, 10th से निकल के, है ना, तो इसने कहा आप इसको कैसे लिखते हैं? आप लिखते हैं इसको रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। केवल लैंग्वेज का अंतर है और कुछ नहीं। तो ध्यान से देखो, क्या तुम्हें नजर आ रहा है? x इज इक्वल्स टू दिया है आपका 18t प्लस 5t स्क्वायर और जानना चाहता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t बराबर 2, t की वैल्यू दी है। आपको मालूम है v इज इक्वल्स टू कितना होगा? ये होगा चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम 9th, अभी 11th, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ, फिर वही चीज़ अब टी में डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो ध्यान से, फिर दिखा देता हूँ, ये 18 इट इज़ द कोएफिशिएंट,
ये कोफिशिएंट यहाँ आएगा टी का डिफरेंशियल क्या होगा, टी की जगह x मान लो मन में, अभी दिक्कत आती है, शुरुआत है, टी को मन में x मान लो, x रेज टू पावर 1, तो 1x 1 माइनस 1 0। अच्छा अब समझ में आ गया हो तो उस x को मन में धीरे से क्या कर लो, t कर लो। ये मैं इसलिए करा देता हूँ भाई किसी को दिक्कत आ रही हो सर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने कहा t को x मान कर लिया करो मन में, प्लस 5 एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो गया। देखो क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ, 18 हो जाएंगे प्लस 10t हो जाएंगे और t देख लो कितना है, t की वैल्यू रख दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा कर देता हूँ, अब तो कर लोगे, अभी नहीं कर पाओगे क्या यार, टी बराबर ओरल कर लो, टी बराबर 2 रखोगे 20 और 18 38 हो जाएंगे, और 38 में यूनिट क्या आएगी तो देखो ये मीटर और ये सेकंड, मीटर पर सेकंड यूनिट आ जाएगी। अब आप डिफरेंशिएशन मेरा अंदाज़ है ज़्यादातर सीख गए मैक्सिमम, और बाकी मैंने कहा एक बार आपको इसे घर पे रिपीट करना पड़ेगा, ये आपको ज़रूर है। हालांकि आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है जैसे हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें हम दोबारा कंप्लीट रिपीट करेंगे, और कंप्लीट रिपीटेशन इसलिए क्योंकि बेटा सबसे बेहतरीन टॉपिक हैं शुरुआत के, ये वो नींव के पत्थर हैं, द फाउंडेशन स्टोन्स ऑन विच वी हैव टू ले अ ग्रेट बिल्डिंग इन द फ्यूचर। तो इसलिए ये कमज़ोर रह गए, तुम्हारी बिल्डिंग में बेचारी ऐसे ऐसे होती रहेंगी, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करें मैक्सिमम पार्ट आप सीख गए हो, एक चांस और आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके दौरान हम मान लेंगे नाउ यू आर प्रोफिशिएंट इन डिफरेंशिएशन, ठीक। अब किसी को कोई और डाउट हो तो मुझे बताएं, पहले इसको लिख लो। क्या आपने नोट कर दिया इतना, हाँ ना बताएं। यस सर। कर दो आराम से इतना पार्ट, बाकी पार्ट के लिए हम कल चलेंगे।